हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं परसेंटेज वीडियो का पार्ट थर्ड। इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस से जो पूछी जाती है परसेंटेज टॉपिक पर। लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो परसेंटेज में काफी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कैलकुलेशन एरर के क्वेश्चंस हो गए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मार्क्स हो गए, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं परसेंटेज पे, इलेक्शन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज इंपॉर्टेंट टॉपिक, सैलरी सेविंग स्पेंडिंग के क्वेश्चंस, लाइब्रेरी बेस्ड क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट वन, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो परसेंटेज में बनती है, और यही रीजन होता है कि परसेंटेज टॉपिक से जनरली स्टूडेंट्स को डर लगता है थोड़ा सा, बिकॉज आप ये फील करते हो कि सर हर दो क्वेश्चन के बाद लैंग्वेज चेंज हो गई। हाँ, ऐसा होता है। इवन इससे आगे जुड़े सारे टॉपिक लाइक व्हेन यू डू प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें तो और ज्यादा हर दूसरे क्वेश्चन के बाद लैंग्वेज चेंज होगी। यू विल सी टू मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो लैंग्वेज को हैंडल करना सीखना है हमें आज के वीडियो में। हमने यहाँ पर टाइप्स ये बना दिए सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डील किया जाएगा, नहीं। बस हाँ, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो आज हम लोग फर्स्ट फोर टाइप कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट फोर टाइप कवर करेंगे। इस तरह से परसेंटेज हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप जो होने वाला है वो है इलेक्शन टाइप क्वेश्चन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्शन टाइप क्वेश्चन से, ठीक है। और इन सब क्वेश्चन से भी एक एक क्वेश्चन आते हैं, बट इलेक्शन टाइप इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर वन इन टुडेज क्लास। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, कैलकुलेशन एरर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। किस टाइप की लैंग्वेज होती है इसमें, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, a student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3, what is the percentage error in the calculation? एक स्टूडेंट था जिसको किसी नंबर को, आई डोंट नो व्हाट द नंबर, नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5 बाई 3 से, बट बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाइड नंबर बाय 3 बाई 5। तो बताओ व्हाट द परसेंटेज एरर ही डिड इन द कैलकुलेशन। अब एज आई सेड, आपको नंबर नहीं पता है व्हाट इज द नंबर। सो व्हाट यू एज्यूम सर, लेट्स से नंबर इज एक्स। सो नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5 बाई 3 से, मिस ओरिजिनल आंसर होना चाहिए था 5 बाई 3 एक्स, बट बाय मिस्टेक ही गॉट 3 बाई 5 एक्स। ये हो गया। सो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। अगर बेसिक अप्रोच से जाए तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, डिवाइड बाय ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखिए एंड इनटू 100 करिए, यू विल गेट द आंसर। दिस इज द बेसिक अप्रोच। आपने x माना 5 बाई 3 एक्स ओरिजिनल नंबर, माइनस 3 बाई 5 एक्स, ये बाई मिस्टेक हुआ, डिवाइड बाई ओरिजिनल नंबर विच इज 5 बाई 3 एक्स इनटू 100, यू विल गेट द आंसर। बट लास्ट क्लास में हमने आपसे एक बात बोली थी, आप ये सब चीजें एज्यूम मत किया करिए x एंड 100। आप थोड़ा एडवांस लेवल जाइए। आप ऐसा नंबर एज्यूम करिए विच इज मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, यहाँ पर 5 है डिनोमिनेटर और यहाँ पर 3 है डिनोमिनेटर। सो आई विल एज्यूम एलसीएम ऑफ 5 एंड 3। लेट्स से माय नंबर इज 15। ओके, अब ओरिजिनली कितने से मल्टीप्लाई करना था, आई स्टूडेंट मल्टीप्लाई द नंबर बाय 3 बाई 5 इंस्टेड ऑफ दिस, मींस ओरिजिनल नंबर इज 5 बाई 3। अगर 5 बाई 3 से मल्टीप्लाई करता, सो व्हाट ही विल गेट 3 से कैंसिल आउट करिए इसको, 5 टाइम मींस ही विल गेट 25। बट उसने गलती से क्या मल्टीप्लाई कर दिया, गलती से ही मल्टीप्लाइड द नंबर बाई 3 बाई 5। सो व्हाट ही विल गेट, 3 बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 3 टाइम्स, ही विल गेट 9। तो अब क्या हुआ, माई कैलकुलेशन कन्वर्टेड इनटू इंटीजर फॉर्म, ये फ्रैक्शनल जो डेटा है ये रिमूव कर दिया हमने। अप्रोच रिमेन सेम, कितने की एरर कर दी, दिस वाज द एक्चुअल ओरिजिनल आंसर, दिस वाज द बाई मिस्टेकन। तो एक्चुअली एरर हो गया है 16 मार्क्स का, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वन इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज एरर which is 64% calculation error. So option B is the correct option of this question. So ये तरीका होगा हमें इन क्वेश्चंस को डील करने का। और ये जो हमने अभी आपको ये नंबर मानने का तरीका सिखाया है, ये आप हमेशा के लिए यूनिवर्सल बना ले, वेदर दिस इज टॉपिक ऑफ परसेंटेज और एनी अदर टॉपिक। जब भी आप एज्यूम कर रहे हैं एक्स 101, ये सब एज्यूम करना बंद करिए। ऑलवेज एज्यूम अ नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर, सो दैट योर कैलकुलेशन बिकम इजी थ्रू आउट द क्वेश्चन। पूरा बहुत ही स्मूथली क्वेश्चन निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सेम टाइप का। The number was being multiplied by 5 by 6. By mistake, it is divided by 5 by 6. Find the percentage error in the result. ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा एक काम करिए, एक क्वेश्चन हमने आपको सिखा दिया है, वीडियो को पॉज करिए, पहले अपने आप ट्राई करिए, देन लुक एट द सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब हम सॉल्यूशन बताते हैं। एक नंबर को was being multiplied by 5 by 6 मींस ये ओरिजिनल हो गया। ओके,
बाई मिस्टेक इट इज डिवाइडेड बाई 5/6। अब देखो ये डिवाइडेड बाई 5/6 लिखा है, क्या हम इसको लिख सकते हैं बाई मिस्टेक इट इज मल्टीप्लाइड बाई 6/5, और ये बिल्कुल रिवर्स सेम पिछला क्वेश्चन बन गया एज इट इज। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये हो गया, ओरिजिनली नंबर वाज मल्टीप्लाइड बाई, ओरिजिनल कितने से मल्टीप्लाई होना था 5/6 से, 5/6 से मल्टीप्लाई होना था, बट बाई मिस्टेक मिस्टेकन it is multiplied by 6/5, 6/5. So what number you will assume? You will assume, you have to assume number multiple of this denominator which is 6 and 5. तो LCM कितना हो जाएगा 6 5 का 30 हो जाएगा. So let's say number was 30. So जब ओरिजिनल मल्टीप्लाई करना था 5/6 से, तो नंबर कितना, आपका आंसर कितना आना चाहिए था? यू विल से सर 6 से ये 5 टाइम जाएगा, आंसर अगेन 25 आना चाहिए था, बट आया कितना आपका आंसर? इफ यू कैंसिल आउट दिस 6, दिस विल बी 6 टाइम एंड 36, यू गॉट 36। तो कितनी की एरर हो गई है? 11 की एरर हो गई विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनली आपको होना चाहिए था 25 into 100, मींस कैलकुलेशन एरर वाज 44% इन दिस कैलकुलेशन। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन एरर टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने दो क्वेश्चन किए एक ही टाइप के, बस हमने इसको ब्रेक कर रखा है टाइप में, सो दैट आपको एक इजीनेस लगने लगे कि यार हाँ ये एक टाइप था, इसको ऐसे हैंडल करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, वो होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मार्क्स। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है यहाँ से। तो इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक आप सब लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं अपने आप। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ स्टूडेंट स्कोर 140 मार्क्स एंड स्टिल फेल्ड बाय 35 मार्क्स। इफ द पासिंग क्राइटेरिया ऑफ दैट एग्जाम इज 35%, देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दैट एग्जाम। एक स्टूडेंट है, उसके 140 मार्क्स आते हैं और वो फिर भी फेल हो जाता है 35 मार्क्स से, तो क्या आप बता सकते हो यार पासिंग मार्क्स एग्जाम का कितना रहा होगा? यू विल से सर पासिंग मार्क्स रहा होगा 140 प्लस 35 मींस 175 रहा होगा पासिंग मार्क्स। और परसेंटेज वाइज पासिंग परसेंटेज कितना है? 35% है। तो कैन आई से बोथ आर इक्वल, 35% इक्वल टू 175, यही हो गया 35 इक्वल टू 175। सो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? मैक्सिमम मार्क्स मींस 100% की वैल्यू आपको बतानी है, दैट्स इट। तो क्या आप ये यूनिटरी अप्रोच नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर? 175 डिवाइड बाई 35 इंटू 100, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसको कैंसिल आउट करोगे ये 5 टाइम जाएगा, सो 5 इंटू 100, 500 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एज आई सेड कि ये काफी इजी क्वेश्चन था एंड आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब लेवल अप करते हैं एग्जाम टाइप के, जो रियल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये है। अ स्टूडेंट स्कोर 25% in an examination and still failed by 30 marks, while another candidate scored 50 marks and get 20 marks more than passing marks. Then find passing percentage. अब देखो यहाँ पर दो कैंडिडेट है, लास्ट क्वेश्चन में एक ही कैंडिडेट था। चलिए एक बार समझाते हैं, इस क्वेश्चन को समझिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करने की कोशिश करिएगा। एक ही पासिंग मार्क्स की लाइन खींच देते हैं, आप इसको बॉर्डर लाइन बोल दीजिए। इतना मार्क्स नहीं लाए तो फेल, इतना मार्क्स ला लिए तो पास। A student scored 25% marks in an examination and still failed by 30 marks. अगर स्टूडेंट के 25% मार्क्स आए तो वो 30 मार्क्स कम रह जाएगा पासिंग मार्क्स से, करेक्ट है? पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम आए। एक आपका दूसरा दोस्त है जिसके आते हैं 50% मार्क्स, 50% मार्क्स, एंड ही गेट 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, मींस पासिंग मार्क्स से ज्यादा मिले। तो चलिए, दो दोस्त है आपके, ए और बी नाम रख देते हैं। एक क्या है 25% मार्क्स और एक क्या है 50% मार्क्स। क्या हमें बता सकते हैं परसेंटेज वाइज उन दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस था? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, दोनों के मार्क्स में 25% का डिफरेंस है। एक को मिले हैं 50%, एक को मिले हैं 25%। बढ़िया, वेरी गुड। क्या आप हमें बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर मार्क्स? एक्चुअल मार्क्स में कितना डिफरेंस रहा होगा? एक को मार्क्स पासिंग मार्क्स से 30 कम और एक को पासिंग मार्क्स से 20 ज्यादा। सो व्हाट वाज द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ देयर मार्क्स? तो मार्क्स का डिफरेंस था 50। 10 मत बोलिएगा, 30 माइनस 20 मत करिएगा। पासिंग से 30 कम, ये एक तरह से मान लीजिए जीरो, जीरो से जा रहे हैं -30 और इधर जा रहे हैं +20, तो डिफरेंस हो गया 50 का डिफरेंस है। 25% इक्वल टू 50 कहना इससे, क्योंकि मार्क्स में डिफरेंस था 50 का एंड परसेंटेज वाइज डिफरेंस था 25 का। सो 25% इक्वल टू 50 आई कैन से, करेक्ट। तो अब टोटल मार्क्स निकालना होगा, तो टोटल मार्क्स अभी लास्ट क्वेश्चन निकाला 100% होता है टोटल मार्क्स। तो आप बोलोगे सर
अगर 25% 50 है मीन्स 100% इज 200। तो टोटल मार्क्स निकल के आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर तो पासिंग परसेंटेज पूछा गया है, बट उसके पहले कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, बताओ पासिंग मार्क्स कितना होगा। 100% तो निकाल दिया, पासिंग मार्क्स बताओ कितना होगा। अब आप अपने आप दिमाग लगाकर बताइए पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। अगर ए कैंडिडेट जो था उसके 25% मार्क्स आए होते तो 30 नंबर से फेल हो जाता। 25% मार्क्स आए होते मतलब कितने मार्क्स आए होते, आई कैन से 50 मार्क्स आए होते भाई। 25% की वैल्यू तो नीचे ही लिख दी है। या 100% मिल गया आपको 200, तो 25% 50 होता है, सिंपल। 50 मार्क्स आए होते वो फेल हो जाता कितने मार्क्स से, 30 मार्क्स से। तो कहना इसे पासिंग मार्क्स वॉज 80 मार्क्स। बिल्कुल सही है या नहीं सही है। 25% मार्क्स प्लस 30 विल गिव यू पासिंग मार्क्स, करेक्ट। और यहां से भी कर लीजिए रिवर्स, यू विल गेट सेम आंसर। अगर ये बी कैंडिडेट है, इसके 50% मार्क्स आए होते तो कितने मार्क्स आते हैं, 100 आ जाते। और इसके 20 ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, मींस पासिंग मार्क्स इज 80 मार्क्स। दिस इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पासिंग मार्क्स 80 मार्क्स है। बट यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द पासिंग परसेंटेज। बहुत बार पासिंग मार्क्स ही पूछ के खत्म हो जाता है क्वेश्चन, तो यही आंसर हो जाएगा। अब पासिंग परसेंटेज निकालना है। टोटल पेपर है 200 मार्क्स का, पासिंग मार्क्स है 80, तो आप पासिंग परसेंटेज नहीं बता सकते। 80/200 इंटू 100 मीन्स 40% इज द पासिंग मार्क्स ऑफ द पेपर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और चीज, जो हमने ये 80/200 लिख दिया है, तो को इस चीजों को अवॉइड करना है धीरे धीरे करते करते। हम तो डायरेक्टली करते फिर आपको समझ में नहीं आता। जब 200 में 80 पास हो रहा है, इसका मतलब 100 में 40 पास होगा, इट मीन्स 40% इज द पासिंग मार्क्स। इस तरह आपको मन में करके तुरंत आंसर कर देना चाहिए था। ये तो हमने लिख दिया है सो दैट आपको कोई डाउट ना हो। वैसे ही ऊपर से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा था, नीचे और हम एक शॉर्टकट लगा देते तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। बट ऐसे ही आपको इंप्रूव करना है स्लोली स्लोली, जिससे कि आप एग्जाम में विद इन टाइम लिमिट आंसर कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करने की कोशिश करिए, एंड बेटर है कि इसको हम होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको आंसर नहीं आता है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, स्टूडेंट स्कोर 30% इन एन एग्जामिनेशन स्टिल फेल बाई 12 मार्क्स। अगर डायग्राम बना देते हैं हम, ये पासिंग मार्क्स की लाइन हो गई। 30% मार्क्स लाता है, so 12 marks less than the passing, while another candidate scored 40% marks and got 28 marks more than the passing marks। 28 मार्क्स ज्यादा आ गए हैं और 40 मार्क्स स्कोर किया है। तो बस परसेंटेज का डिफरेंस लिखिए, इन दोनों को ऐड करिए, मीन्स 10% इक्वल टू 40, सो 100% इक्वल टू हो गया आपका 400। 400 हो गया टोटल मार्क्स। यही पूछा है आपसे मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा, लो 400 हमने आंसर निकाल दिया। आप लिख कर ट्राई करिएगा, आपको ये जो हमने बोला समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया हो तो कमेंट में यस कर दीजिएगा, और अपने आप ट्राई करिए, देखिए हमने सोल्यूशन ऐसे ही कर दिया बोलते हुए ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जाम टाइप में यही दो टाइप के क्वेश्चन थे। एक तो ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, ये भी आ जाता है, डोंट थिंक कि ये नहीं आएगा। और सेकंड ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम टाइप में। अब हम लोग देखते हैं जो एग्जाम टाइप का वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इसमें भी एग्जाम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फेल पास। बट वेन डायग्राम बनाओगे इसमें तो बहुत जल्दी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। In an exam, 52% candidate failed in English and 42% in mathematics and 17% in both। ये सारा failed का डेटा दिया हुआ है। तो what was the number of percentage of pass student in both subject, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट आपको बताने हैं। तो आई थिंक बहुत सारे लोग इसको आंसर कर सकते हैं जिनको वेन डायग्राम थोड़ा बहुत क्लास 12th का याद है। चलिए हम बताते हैं आपको। फर्स्ट थिंग ये बात याद रखिएगा, जब भी आप वेन डायग्राम का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो तीनों डेटाज दिए हुए हैं, फेल्ड इन इंग्लिश 42%। अब यहाँ पे लिखा नहीं, ये फेल्ड की बात चली बिकॉज एक फ्लो में चल रहा है। 52% फेल्ड इन इंग्लिश, 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 17 इन बोथ। सारा डेटा किस चीज का दिया हुआ है, सारा डेटा दिया हुआ फेल्ड का। अगर कोई डेटा पास का दे देगा तो आपको 100 से माइनस करके उसको फेल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो ऑल थ्री डेटाज शुड बी इन पासिंग, और ऑल थ्री शुड बी इन फेल्ड। एंड बेटर आई विल टेल कि ये जो बोथ का डेटा दिया हुआ है ना, सबको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो। बोथ का डेटा यहाँ पर फील्ड, यहाँ पर तो तीनों ही फील्ड के हैं, बट आगे के लिए आपको हिंट दे रहे हैं। जिस भी लैंग्वेज में बोथ का डेटा दिया हुआ है उसी में आपको सारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देना है। तो अब वेन डायग्राम कैसे बनेगा, दो ही सब्जेक्ट है, एक है इंग्लिश और एक है मैथमेटिक्स, तो दो सर्किल इस तरह बना देते हैं। दिस सर्किल रिप्रेजेंट इंग्लिश, दिस सर्किल रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स। 52% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, क्या हम इसके अंदर फिल कर दें, नहीं बिल्कुल अंदर नहीं फिल किया जाता, ऑलवेज फिल आउटसाइड। ये जो डेटा है ये है ओनली फेल्ड इन इंग्लिश, ये पूरा फेल शो कर रहा है पूरा सर्किल। ये जो इतना रिप्रेजेंट करेगा ये फेल रिप्रेजेंट करेगा ओनली इन इंग्लिश, ओके। एंड इंग्लिश में कितने फेल हुए, 42%, ऑलवेज यू हैव टू राइट दिस आउटसाइड दिस बॉक्स। 42% फेल इन मैथमेटिक्स।
नाउ 17% इन बोथ, मतलब ये डेटा आपको क्लियरली पता है कि 17% तो दोनों में फेल हुए। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश? देखो 17% तो दोनों में फेल हुए एंड 52% इंग्लिश में फेल हुए। तो बताओ ओनली इन इंग्लिश में कितने फेल हुए होंगे? तो आप बोलोगे सर 52 माइनस 17 मीन्स 35% स्टूडेंट रहे होंगे जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए। करेक्ट। सेम अगर हम पूछते हैं ओनली इन मैथमेटिक्स में कितने फेल हुए, तो यू विल से सर 42 माइनस 17 मीन्स 25% स्टूडेंट फेल ओनली इन मैथमेटिक्स। ये बात आपको समझ आ गई किस तरह से वेन डायग्राम को फिल करना है। जब तक ओनली की बात नहीं बोली जाए तब तक आपको इनसाइड फिलिंग नहीं करनी है, आउटसाइड ही रखिएगा। करेक्ट। अब देखिए, इफ आई एड ऑल थ्री डेटा व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट कि एक्चुअल में टोटल कितने लोग फेल हुए हैं। तो 35 प्लस 25 आपको मिल जाएगा 60 प्लस 17, 77% कैंडिडेट थे जो कि हुए हैं फेल्ड, या तो वो दोनों में या किसी एक सब्जेक्ट में हुए हैं फेल। वो पूछा गया है व्हाट वाज द नंबर ऑफ परसेंटेज पास स्टूडेंट बोथ सब्जेक्ट। अगर 77% फेल हो गए तो पास कितने हो जाएंगे, 100 से माइनस कर दीजिए, मींस पास कैंडिडेट वाज 23%। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं एंड बहुत वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा। अगेन देखिए, हम हर टाइप में दो दो तीन तीन क्वेश्चन रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा मत सोचिएगा कि बस ये इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, बट जो क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं इससे जल्दी बाहर आएगा नहीं। ऑलरेडी हमने सारे टाइप्स कवर कर दिए हैं और उनके लेवल्स भी सारे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब भी कुछ बचा होगा, ऐसा कुछ नहीं बचा होता तो हम एक और वीडियो बना देते, 4 वीडियो बना दिए तो एक और बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो माइंडसेट पूरा क्लियर रखिए। अगर आपने इतना पढ़ लिया, यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर देन 80% इन द एग्जाम। अभी 80% हमने क्यों बोला, डिपेंड करता है इसके बाद आपकी एक्यूरेसी पर, कितनी आपकी एक्यूरेसी है एंड स्पीड बोथ, एक्यूरेसी एंड स्पीड। स्पीड अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप पूरा 100% भी कर सकते हो। और एक दो क्वेश्चन की बात नहीं करते, एक दो क्वेश्चन कोई भी बाहर से आ सकते हैं, आप फोकस करिए मेजर पोर्शन पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जाम 70% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 65% इन मैथमेटिक्स, मतलब ये भी पास का डेटा है, एंड 27% फेल्ड इन बोथ। अब देखिए यहाँ पर चेंज कर रहा है, स्टार्टिंग के जो दोनों डेटा थे वो पास किया और यहाँ पर फेल्ड का लिख दिया। हमने लास्ट क्वेश्चन बताया सबको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, और खासकर बोला था जिसमें बोथ का डेटा गिवन होगा उसी में सबको कन्वर्ट करिएगा। तो अगर 70% पास हुए हैं इंग्लिश में तो फेल कितने हो जाएंगे, 30% फेल हुए होंगे इंग्लिश में। सिमिलरली इन मैथमेटिक्स 65% पास, तो फेल कितने हुए होंगे यहाँ पर, 35% फेल हो गए होंगे। करेक्ट। आगे पढ़ते हैं। इफ 248 कैंडिडेट वाज पास इन बोथ सब्जेक्ट देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। चलिए पहले तो आधा क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट जैसा है, उसके बाद लास्ट की ये लाइन यूज करना बताते हैं आपको। तो दो सर्कल बना लेंगे हम लोग। सारा डेटा फेल का चल रहा है, ये हो गया इंग्लिश का और ये हो गया मैथमेटिक्स का। अगेन 30% फेल्ड इन इंग्लिश, तो 30 आई हैव टू राइट आउटसाइड। सेकेंड 35 फेल इन मैथमेटिक्स, 35 अगेन राइट आउटसाइड। 27 फेल्ड इन बोथ, तो 27 विल कम इन द इंटरसेक्शन पार्ट। तो बताइए ओनली इन इंग्लिश व्हाट वाज द कैंडिडेट हु फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, तो यू विल से सर 3% कैंडिडेट। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन मैथमेटिक्स, so you will say 35 minus 27, so 8 candidate failed only in math। सो टोटल अगर हम पूछ ले टोटल कितने फेल हुए, तो आप बता सकते हो, इसको ऐड कर दोगे 27 प्लस 30, 38% लोग हो गए टोटल फेल्ड। ये हो गया फेल्ड का डेटा। अगर 38% फेल हुए तो पास कितना होगा, 100 से माइनस कर लीजिए, यू विल गेट 62% हो गया पास। यही लास्ट का क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था ये कितना पास हुआ। यहाँ तक तो सेम टू सेम हो गया, बट सेम टू सेम नहीं, यहाँ थोड़ा आपको कन्वर्जन करना पड़ा था, उसके बाद ये आंसर मिलेगा। अगर आप इसको यूज कर दोगे तो क्वेश्चन ही प्रोसीड नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस डेट लाइन को क्या यूज करना है। इफ 248 कैंडिडेट वाज पास इन बोथ सब्जेक्ट, यही बात हो रही है ना, पास कितने कैंडिडेट मिले, 62%। तो कहने का मतलब है 62% की वैल्यू गिवन है 248, और पूछा है देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मींस 100% की आपको वैल्यू बतानी, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो क्या आप यहाँ पर यूनिटरी अप्रोच नहीं लगा सकते, ये हो जाएगा 248 डिवाइड बाई 62 इंटू 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 4 टाइम जाएगा, means there was 400 candidate in the exam। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था वेन डायग्राम का, ये बेसिक क्वेश्चन है ये भी आता है, और ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये भी आता है। तो इस तरह हमारे कवर हो गए 3 टाइप, और आज का हमारा लास्ट टाइप है इलेक्शन टाइप क्वेश्चन, विच इज
वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, और इसमें तो बहुत सारी लैंग्वेज है। आई इंक्रीज स्लोली स्लोली, देखो बेसिक 2 लाइन क्वेश्चन, फिर इंक्रीज किया थोड़ा सा लेवल, अगेन इंक्रीज सम लेवल, अगेन इंक्रीज एंड लास्ट और ज्यादा है। हर क्वेश्चन में लेवल स्लोली स्लोली इंक्रीज होता जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इतना टफ टाइप नहीं है, बट इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, इलेक्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमेशा 2 कैंडिडेट होंगे, हमेशा 2 ही कैंडिडेट होंगे, मोर देन 2 नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक जीतेगा ऑब्वियसली, एक हारेगा। वन इज विनर, अनदर वन इज लूजर। तो कुछ परसेंटेज विनर को मिलेगा, ऑब्वियसली 50 से ज्यादा पा सकता है, और कुछ लूजर को मिलेगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है कि 2 कैंडिडेट है, और एक जीतेगा एक हारेगा, डेट्स इट। और इसी के बेस में एक माइंडसेट करिएगा, ये नहीं कि 2 से ज्यादा है, कुछ परसेंटेज किसी और को मिल गया, नहीं। इन्हीं दोनों में सारा का सारा वोट बटना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इलेक्शन टाइप। In an election between two candidates, one got 65% of votes and won by 300 votes. Find the total number of votes. Very easy question. इलेक्शन टाइप के लिए आपको बता दें, आप एक ट्री बनाइएगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। लेट्स से कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 100। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स बोला है, हमें नहीं पता, हमने मान लिया 100। अच्छा, इलेक्शन में आप 100 मान के चल सकते हैं, बिकॉज जो परसेंटेज होंगे वो हमेशा ऐसे ही राउंड फिगर होंगे। तो आपको जो हम अपने सिखाए ना, आपको डिनोमिनेटर मानना है, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ये बहुत ही नॉर्मली निकालते चलोगे, ठीक है। तो इलेक्शन के क्वेश्चन आप सारे 100 से बहुत आसानी से कर सकते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन। लेट्स से टोटल वोट्स वर 100, एंड जो विनर है, विनर को कितना मिलता है 65%, तो विनर को मिल गया 65% वोट। तो लूजर को कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 100 से माइनस कर दो। 65% मतलब 100 का 65 65 हो गया, तो ये परसेंटेज नहीं बचेगा आप यहाँ पर, ठीक है। विनर को मिला है 65 वोट्स, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा 35 वोट्स। अब लिखा है एंड वॉन बाई 300 वोट्स, यहाँ से बताइए विनर कितने वोट से जीतता है। आप बताओगे सर 65 वोट विनर को मिले, लूजर को 35, मतलब जो विनर है वो जीत गया है 40 वोट से। बिल्कुल सही है, 65 सॉरी 30 वोट से। 65 माइनस 35, 30 वोट से जीत गया। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जीता है 300 वोट से, तो कैन आई से दिस 30 इक्वल टू 300। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 100, सो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। मींस टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 1000। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर इसको क्या कंपैरिजन किया है, एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे कंपेयर करना होगा अगले क्वेश्चन से। इसके 65 थे, अगर आपको एब्सोल्यूट नहीं लिखना 65x लिख सकते हो आप। इसके कितने थे, 35x थे, 35x हो जाएंगे। तो कितने वोट से जीत गया, 30x से जीत गया। इसकी वैल्यू गिवन है आपको 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर यहाँ पर x है तो ये भी तो x लगाना पड़ेगा, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। बट ये x वगैरह भूल जाइए, नॉर्मली क्वेश्चन को फील किया करिए, ऐसे ही करिए। ये जो डिफरेंस था 30 था, 30 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू 10, 100 की वैल्यू 1000, दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सेम अप्रोच हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। एंड आप पहले या तो ट्राई करते चलिए हर क्वेश्चन में, जिससे कि आपको पता चलेगा लेवल क्या हो रहा है, कैसे कैसे स्लोली स्लोली हम लेवल इंक्रीज कर रहे हैं हर क्वेश्चन के। और अगर आप अपने आप कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट, कैंडिडेट who gets 40% of total votes rejected by 80 votes, find the total number of votes। अगेन थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। चलो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर 100, एक को मिलते हैं 40% वोट एंड ऑफ टोटल वोट, एंड रिजेक्टेड बाई मतलब लूजर को मिलता है, लूजर को मिलते हैं 40%, तो विनर को कितने मिले 60%, मीन 100 का 60% 60 हो गया। लूजर को मिलते हैं 40%, मीन 40 हो गया। ये सही है। और बोला है वोट रिजेक्टेड बाई 80, मतलब 80 वोट से हारा है। कैन आई से दिस जो डिफरेंस है 20, इसकी वैल्यू आपको 80 गिवन है। सो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 400। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था जो लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये समझ में आ गया कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है। चलिए अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। In a election of two candidates, 12% of voter didn't cast their votes। अब 12% लोग ने वोट ही कास्ट नहीं किया। Winner by getting 45% of total votes, this is very very important word, 45% of total vote defeated his rival by 2000 vote। Find the total number of voters। ट्राई करिए आप अपने आप, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स से टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 100, 12% वोटर्स ने अपना वोट डालने ही नहीं गए, घर में बैठे रहे। सो 12% नहीं गए, तो हाउ मेनी वोट कास्टेड, 88 वोट कास्टेड, करेक्ट। विनर
by getting 45% of total vote. I said ना this is important. टोटल वोट का 45%, टोटल वोट तो मेरे 100 थे, उसका 45% मिलते हैं विनर को। तो बताओ विनर को कितने वोट्स मिलेंगे? विनर को मिल जाएंगे 45 वोट्स। अगर विनर को 45 मिले हैं तो लूजर को कितने मिलेंगे? भाई टोटल वोट तो 88 ही कास्ट किए गए थे, तो 88 माइनस 45 करोगे तो आपको लूजर की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 43 वोट्स लूजर विल गेट। इतना सही है। अब लिखा है डिफीटेड हिज राइवल बाय 2000 वोट। आपके हिसाब से विनर कितने वोट से जीता है? 2 वोट से जीता है, जिसकी वैल्यू कितने गिवन है? 2000 गिवन है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपने कितने जूम किए थे? 100। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। व्हेन सम वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट, तो कैसे उन क्वेश्चन को डील करना है। चलिए एक और लेवल अप करते हैं क्वेश्चन का। In an election, 10% didn't cast their vote and 10% found to be invalid. देखिए लास्ट क्वेश्चन से एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई। पहले तो कुछ लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, अब जितने लोगों ने वोट कास्ट किया उसमें भी 10% लोग इनवैलिड हो गए हैं। Then winner got 54% of valid vote and won by 1620 vote. Find the total number of votes. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक बार आप इसको ट्राई करिए, देन यू विल रियलाइज कि आप कहाँ फंस रहे हो। आई थिंक 90% लोग अभी इमीडिएटली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे आप। ट्राई करिए, पॉज द वीडियो, फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले सेम अप्रोच रहेगी, हम मानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 100। 10% इन कास्ट देयर वोट, कितने वोट कास्ट किए गए? 90। नाउ 10% फाउंड टू बी इनवैलिड। पहली बात तो यहीं पर आधे लोग गलती कर जाते हैं, वो यहाँ पर लिख देते हैं 80 लोग, 80 हो गया वैलिड। नहीं, जितने लोग ने कास्ट किया है इसका 10% इनवैलिड होगा, मतलब 9 इनवैलिड होंगे, 81 ही वैलिड होंगे। पहली गलती तो ये नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो 81 इज द करेक्ट। अगर आप 80 लिख रहे हो तो यहीं से आप गलत कर गए हो क्वेश्चन को, आगे तो पूरा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। विनर गेट 54% ऑफ वैलिड वोट। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिड वोट कितने? ये है वैलिड वोट्स। लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं क्या लिखा था। विनर बाय गेटिंग 45% ऑफ टोटल वोट। टोटल वोट बोला था तो 100 का 45% 45 हो जाता है और इजिली क्वेश्चन प्रोसीड हो गया। अब यहाँ बोल दिया है विनर गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट, 54% ऑफ 81, ये निकालना तो टफ हो जाएगा, बिल्कुल टफ है। तो आप क्या करोगे, इसमें 54% निकालने की कोशिश मत करना, फिर आपको कैलकुलेटर जरूरत पड़ जाएगी या अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये नहीं निकालना आपको। आप क्या करना, सीधा सीधा ऐसे लिख देना कि विनर को कितने मिल गए हैं? 54% ऑफ 81 विनर को मिल गया। तो लूजर को कितना मिलेगा? लूजर को मिल जाएगा 46% ऑफ 81। करेक्ट है, ये लिख सकते हैं आप। अब बोला है एंड वॉन बाई 1620 वोट, तो कितने वोट से जीत गया विनर? कितने वोट से जीता है? आप बोलोगे सर 12% ऑफ 81 से जीता है, तो आई कैन से 12, सॉरी 8%, 54 माइनस 46, 8%। 8% ऑफ 81 इज गिवन एज 1620। करेक्ट है। अब इसको पूरा आराम से एक्सपेंड कर दीजिए जिससे कि आपको वन की वैल्यू निकाल जाए। लास्ट में हम लोग क्या निकालते थे? वन की वैल्यू निकाल लेते ना, वन के बाद 100 में उसको मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता। तो ऐसे ही आपको यहाँ वन की वैल्यू निकालनी है। अब ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा है तो इसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए। 8% ऑफ 81 का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 81 डिवाइड बाई 100, यही होता है, इक्वल टू 1620। यहाँ से आपको वन की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकलेगा, ये सीधा सीधा 2 टाइम्स आ रहा है, ये हो गया 20। करेक्ट। और इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 से कर देंगे तो ये हो गया 2, 4 से कर देंगे तो ये हो गया 5। गॉट इट। सो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 100, 500 डिवाइड बाई 2। यू कैन से सर 250 आ गई एक की वैल्यू। करेक्ट है। अब 100 टोटल वोट्स पूछा है तो टोटल वोट तो 100 थे, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 के आगे आपको 2 जीरो और लगा देना है, मीन्स 25,000 वॉज द इनिशियल नंबर ऑफ वोट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसकी ग्रेविटी आप तभी समझे होगे जब आपने इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया होगा। इसको हटा देते हैं, देखिए ये 8% था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे भी थोड़ा लेवल अप करते हैं अगेन। ओके, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको थोड़ा सा आप अपने भी मन पूरा कर लीजिए कि आप आसान क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है। टफेस्ट क्वेश्चन आई विल से इन द इलेक्शन टाइप, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आइए देखते हैं। इन एन इलेक्शन, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट।
आउट ऑफ विच 600 वोट डिक्लेयर इनवैलिड। इस बार परसेंटेज में इनवैलिड नहीं दिया है, एब्सोल्यूट में दिया है कि 600 वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट। अगेन वैलिड वोट में ही खेल चल रहा है एंड विंस बाय 1500 votes. Find the number of total votes. So approach remains same. Let's say total number of votes was 100. Now 20% voter didn't cast their vote. तो कितने लोग ने कास्ट किया होगा? 80 लोग ने कास्ट किया होगा, करेक्ट। आउट ऑफ विच 600 वोटर डिक्लेयर इनवैलिड। अब आपको पता ही नहीं है एक्चुअल में परसेंटेज वाइज कितना इनवैलिड है, ये पता ही नहीं। यहाँ से 600 लोगों ने नहीं दिया वोट, तो अब आगे का डेटा आपको नहीं पता है। नहीं पता है, कोई बात नहीं, सीधा सीधा लिख देते हैं, ये वैलिड वोट मिल जाएंगे आपको, करेक्ट है। 600 इनवैलिड हो गए तो ये सारे वैलिड वोट हो गए। चलिए सही हो गया यहाँ से। अब देखो 75% ऑफ वैलिड वोट किसको मिलते हैं? विनर को। तो आगे प्रोसीड करते हैं। विनर को कितने मिल जाएंगे? 75% ऑफ वैलिड वोट्स, करेक्ट है। तो लूजर को कितने मिल जाएंगे? 25% ऑफ वैलिड वोट, ये भी सही है। और लिखा है विनर कितने वोट से जीतता है? 1500 वोट से जीतता है। इसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट वोट से जीत रहा है? इसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे सर 50% ऑफ वैलिड वोट से विनर जीता है, जो कि गिवन है आपको 1500। तो क्या आप बता सकते हो कि वैलिड वोट की वैल्यू कितनी रही होगी? 50% ऑफ वैलिड वोट इज 1500, सो वैलिड वोट कितने रहे होंगे? आप बोलोगे सर 3000 रहे होंगे। और इस तरह से आपको मिल गया, ये डेटा मिल गया 3000। तो अगर 3000 रहे होंगे वैलिड वोट, तो ये जो यहाँ 80 की वैल्यू निकाली, ये कितने रहे होंगे? ये रहे होंगे एक्चुअल में 3600। सो अगर 80 की वैल्यू 3600 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो अगेन यूनिटरी अप्रोच लगा दीजिए, यहीं पर लिख देते हैं 80 इक्वल टू 3600। यहाँ से आया लाइन खींच देते हैं, देखिए। सो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए कैसे भी करके। you will get 4500 votes are the total number of votes। 100 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4500। अच्छा, ये हमने कैसे कर दिया इतना शॉर्टकट? 45 देख लीजिए। देखिए ये सब कटवट करने में ना टाइम जाता है, थोड़ा स्मार्टली आपको डील करना होता है। 80 की वैल्यू गिवन है 36। अगर 80 को मन में हम 4 से काट दे तो मिल जाएगा 20, और यहाँ कितना मिल जाएगा? 900 मिल जाएगा। दोनों तरफ 4 4 से कैंसिल आउट कर दिया। 20 की वैल्यू हो गई 900। 20 के 900 तो 100 की कितनी हो गया? 5 टाइम कर लो। 900 इंटू 5, 4500 आर द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो कोई ये कैलकुलेशन करने का एक स्मार्ट तरीका होता है जिससे कि आप ये कट पीट से बच सकें। आपके लिए हम कर देते हैं यहाँ पर कट पीट, बट ऐसा करना नहीं होता है। थोड़ा स्मार्टली सोचना शुरू करिए और मन में कैलकुलेशन करना शुरू करिए, ये सब आपको दिखने लगेगा, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेशन को आसानी से डील करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हम लोगों ने 4 टाइप डिस्कस किए हैं, फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ द परसेंटेज, जिसमें था कैलकुलेशन एरर, परसेंटेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मार्क्स, वेन डायग्राम क्वेश्चन, एंड लास्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, इलेक्शन टाइप क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लासेस समझ में आ रही होंगी, पढ़ने में मजा आ रहा होगा, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि नहीं यार ये टॉपिक इतने टफ नहीं है, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज के लास्ट पार्ट के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।